हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आप लोगों को पता है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट आ चुकी है। आपका साइंस का क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है वो आपका 5 अप्रैल को है। तो उसका हम सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके आने हैं। आपके जो चैप्टर हैं 2, 5, 8, 9, 3, ये सिर्फ 5 चैप्टर हैं जो आपके चैप्टर आने हैं। यूनिट 1 में देखिए चैप्टर 2 में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ये चीज़ आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपके टीचर आपके अपने हिसाब से कराएंगे। ये जो प्रैक्टिकल हैं देख लीजिएगा क्या क्या प्रैक्टिकल हैं। इसमें 3 प्रैक्टिकल हैं इसमें। फिर आपके यूनिट 2 जो है उसमें चैप्टर 5 आएगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस बहुत पूछते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या है, ये भी पूछते हैं। सेल ऑर्गेनल एंड सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, इन सब का फंक्शन भी पूछा जाता है। फिर है आपका इसमें प्रैक्टिकल है एक आपका अनियन पील वाला और ह्यूमन चीक सेल्स का है, ये आपके टीचर्स ने कराया भी होगा। फिर है मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें आपका मोशन जो चैप्टर है उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का। एक्सेलेरेशन, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया आपका। यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 है आपकी, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर चैप्टर 9 है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड मोशन आपको बताना चाहिए, इसका आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्स, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम पता होना चाहिए, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए आपको। फिर आपकी है यूनिट 2 जो है उसमें चैप्टर 13 है, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है, देखिए हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, देयर कॉज, क्या कारण है, और देयर मैनिफेस्टेशन। डिजीज़ कॉज बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के कारण जो डिजीज़ होती हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये जो माइक्रोब्स हैं इनके द्वारा उनके कारण जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। प्रिवेंशन, कैसे बचा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट से ये बहुत पूछा जाता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम एंड इम्यूनाइजेशन। तो फाइनली ये देखिए छोटा सा आपका सिलेबस है, आपको बता ही दिया है। चैप्टर 2, 5, 8, 9, 3, ये आपके 5 चैप्टर आने हैं। तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए। सिलेबस आपको पता चल गया है, डेट शीट आपको मिल गई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सिलेबस पता हो। थैंक यू।